हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर फरहान फ्रॉम चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड। अब लिपिड के बारे में मैंने कुछ आउटलाइंस बनाई हैं। उसमें सबसे पहले जो है लिपिड का इंट्रोडक्शन है। द टर्म लिपिड प्रपोज बाय द बिलोर इन 1943। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बिलोर, जिसने हमें लिपिड के बारे में सबसे पहले बताया था। उसने बताया कि लिपिड्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर्स एंड अल्कोहल्स। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, मतलब पानी में वो डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बीकर बनाया, ठीक है। इस बीकर में मैंने पानी भरा, ठीक है। अब ये जो पानी है, जब इसमें फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या किया, लिपिड मॉलिक्यूल जो है इसमें डाला। अब ये जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सरफेस पे मौजूद होंगे, ये अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसको हम कहते हैं इनसॉल्युबिलिटी। हम सिंपली कहते हैं कि लिपिड बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होते, पर ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड अल्कोहल। पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, वो सॉल्वेंट्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और जो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक के सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें जब हम लिपिड्स को डालेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन oxygen like carbohydrates but contain much lesser ratio of oxygen than carbohydrates। अब जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। पर फर्क क्या है कार्बोहाइड्रेट से? कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और कार्बन, जितने कार्बन होते थे उतने ही ऑक्सीजन एलिमेंट्स मौजूद थे। फॉर एग्जांपल ये C6H6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें देखें कार्बन 6 हैं तो ऑक्सीजन भी 6 ही मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। पर अगर जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें ये जो ऑक्सीजन होती है ये बहुत कम मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फैट का मॉलिक्यूल है स्टीरन, उसमें क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H110 एंड O6। अब इसमें आपने क्या चीज़ नोट की, इसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है ना, ये बहुत कम है। देखें कार्बन 57 है और ऑक्सीजन जो है सिर्फ आपके 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए हम अगर कोई पूछे कि लिपिड में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं और आपके कार्बोहाइड्रेट में फ़र्क क्या है, तो इसमें फ़र्क ये होता है कि ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो बहुत कम मिलता है हमें लिपिड में। Due to the high quantity of carbon and hydrogen, they contain almost double amount of energy than carbohydrate। अब ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस वजह से इनमें जो एनर्जी इनमें से मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद है द इम्पॉर्टेंट लिपिड्स इन बायोलॉजी। अब ये कुछ लिपिड्स हैं जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आप इनमें से क्वेश्चन ये भी पिकअप होता है एमसीक्यूज के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द लिपिड मॉलिक्यूल। उसमें आपको ऑप्शंस फॉर एग्जांपल देते हैं, ग्लूकोज आ गया, आपको न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल आ गया, उसमें आपको बहुत सारे और भी ऐसे प्रोलीन वगैरह एग्जांपल्स में देते हैं। फिर उसमें एक लिपिड का भी एग्जांपल देते हैं लाइक असाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है, वो भी ऑप्शन में रखते हैं। तो पूछेंगे आपको कि इनमें से कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल है, तो सिंपली आप ये जो मॉलिक्यूल्स है ये याद कर लें। ये एक एक हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो लिपिड में बहुत सारे मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इनमें अकॉर्डिंग टू योर सन टेक्स्ट बुक हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक होगा इसका इंट्रोडक्शन, जो भी मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे उसका हम इंट्रो पढ़ेंगे। दूसरा होगा कि इनमें जो बॉन्ड बनती है, ठीक है, वो बॉन्ड कैसे बनती है। तीसरी होगी इसकी इम्पॉर्टेंस और कुछ की पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंस मतलब जो मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंस जो है हमारे बॉडी में क्या है,
कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो असाइल ग्लाइसरोल एक्चुअली दीज आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड। अब असाइल ग्लाइसरोल हैं क्या? असाइल ग्लाइसरोल हम कहते हैं कि जब ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस आपस में मिलें तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे या कंपाउंड को कहेंगे असाइल ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। इनको हम फैट्स या ऑयल्स भी कहते हैं, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि फैट्स और ऑयल्स क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है। दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, या इसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी है कि ये ईस्टर्स हैं ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर हम कहते हैं कि इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड by removing water, the product or linkage that formed it is known as a ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड हम किसको कहते हैं? जब अल्कोहल मॉलिक्यूल, अल्कोहल हम कहते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है बाय रिमूविंग वाटर, पानी का मॉलिक्यूल निकलता है और ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं, तो उनमें जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये ईस्टर बॉन्ड जो है बनता कैसे है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और दूसरा कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है। तो इसको समझने के लिए ये सिंपल पिक्चर है आपके बुक में कि ग्लाइसरोल हम कहते हैं ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, OH मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये अल्कोहल है। और ग्लाइसरोल की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, और ये तीनों कार्बन OH ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है ग्लाइसरोल। जब ये एक ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड से मिलेगा तो आपका ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल जो कि है आपका असाइल ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब ये फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हम कहते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें COOH एट द एंड ये फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है तो उसको हम कहेंगे ये आपका फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। यहाँ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। इसमें देखेंगे आपका ये कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, जो कि ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। आर हम कहते हैं रेडिकल, मतलब इसको अगर हम खोलेंगे तो कार्बन 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 ऐसे आपस में बॉन्ड बने होंगे, ठीक है। तो जब 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल बनेगा, मिलेंगे विद द रिमूवल ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहते हैं ये ईस्टर बॉन्ड है विद द रिमूवल ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल, और जो प्रोडक्ट बनती है इसको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड। दिस इज हाउ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड इन असाइल ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है इसमें भी यही कह रहा है कि इसमें ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल मौजूद होता है, जो कि होता है ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मतलब उसमें 3 हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं और इसमें 3 कार्बन आइटम होते हैं, ठीक है। और जो है फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, फैटी एसिड में एक ये जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसमें एक कार्बोक्साइलिक मतलब COOH फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, और विद द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि मैंने बताया कार्बन कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है। व्हेन 3 फैटी एसिड, जब 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल के साथ आपस में मिलेंगे एट OH, तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ईस्टर बॉन्ड बनेगा। और कितने ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं? 3 ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं, और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे ट्राइग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। अब इसमें एक की पॉइंट है, वो ये है कि जो ट्राइग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, मतलब इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होती, क्योंकि ये जो OH है इन पे पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो विद द रिमूवल ऑफ वाटर OH ये फंक्शनल ग्रुप चला जाएगा, तो इस पे अभी कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं कि असाइल ग्लाइसरोल या ट्राइग्लाइसरोल मॉलिक्यूल जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं इन नेचर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। असाइल ग्लाइसरोल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल।
सिंपली हम इनको फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं। पहले मैंने बताया था कि असाइल ग्लाइसरॉल को हम फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है वो ये है कि ये जो फैट हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जो मैंने बताया था कि जो फैटी एसिड मौजूद होता है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो मौजूद होता है, जिसमें मैंने बताया था कि आपका एक आर ग्रुप होता है विद COOH, ये जो है आपका फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। तो इसमें ये जो आर है, ये अगर हम खोलें तो कार्बन 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 फिर COOH फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है। तो इनके जो ये कार्बन कार्बन एलिमेंट्स है ना, इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये कॉमन सेंस की बात है कि ये जब ग्लाइसरॉल के साथ मिलेगा, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा आपका सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। इसका एग्जांपल स्टीरेन है, ठीक है, जो कि आपके इस बुक में लिखा पड़ा है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आएगी। और दूसरा है अनसेचुरेटेड, मतलब इसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हम इनको कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, जो कि इसका एक एग्जांपल है लाइनोलिक एसिड। सही है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल की हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है? असाइल ग्लाइसरॉल हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एक तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज मालिक्यूल से एनर्जी मिलती है, दूसरी हमें मिलती है असाइल ग्लाइसरॉल से। पर इस एनर्जी में और उस एनर्जी में फ़र्क क्या है कि जो असाइल ग्लाइसरॉल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होती है। फॉर एग्जांपल एक 60 किलो, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 60 kg ऑफ फैट्स, 60 किलोग्राम हमने फैट ली, उसमें हम देखेंगे कि जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसमें से कितनी एनर्जी जो है निकलेगी, वो होती है 1,44,000 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी जब हम 60 kg ऑफ फैट को तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि असाइल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल का हमने एक तो इंट्रो पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि असाइल ग्लाइसरॉल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है बिटवीन ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, और ईस्टर क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि ये ईस्टर बॉन्ड जो है बनता कैसे है, ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल क्या है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या है, और असाइल ग्लाइसरॉल के कितने टाइप्स होते हैं, और हमारे बॉडी में असाइल ग्लाइसरॉल की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड जो है इसके बारे में भी हम एक तो इंट्रो पढ़ेंगे इसका, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें जो बॉन्ड बनती है वो कैसे बनती है। तीसरी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस के ये हमारे बॉडी में कौन सा रोल प्ले करती है फास्फोलिपिड्स, ठीक है। तो पहले है इंट्रोडक्शन। हम कहते हैं कि जो फास्फोलिपिड्स हैं ये लिपिड वो लिपिड्स होती हैं जो बनती है बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस in which the product of condensation product of glycerol, 2 fatty acid, 1 choline and 1 phosphate। जब एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड, एक कोलिन और एक फास्फेट आपस में मिलेंगे बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, तो इसको हम कहते हैं जो प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल बनेगी उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फास्फोलिपिड, ठीक है। वो कैसे देखें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था असाइल ग्लाइसरॉल। तो उस असाइल ग्लाइसरॉल में क्या था कि आपका एक तो ये मॉलिक्यूल था, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये आपका ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है, जिसमें 3 कार्बन और 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप थे, और 3 जो है फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स है। ऐसे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स इसके साथ मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते थे वो मॉलिक्यूल था आपका असाइल ग्लाइसरॉल। यहाँ जो होता है इसमें ये जो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है इसके 2 कार्बन पे तो आपके 2 फैटी एसिड आपस में मिलेंगे, पर जो तीसरा कार्बन था जिस पे फैटी एसिड मौजूद था वो फैटी एसिड रिप्लेस हो जाएगा, उसको हटाया दिया जाएगा विद द फास्फेट मॉलिक्यूल, फास्फेट पी, सॉरी ये फास्फेट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है।
ये फास्फेट मॉलिक्यूल एंड पोलीन मॉलिक्यूल के साथ है, ठीक है? जब ये तीसरे कार्बन पे फास्फेट मॉलिक्यूल आ जाए और उस फास्फेट के साथ पोलीन मिल जाए, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब ये जो की पॉइंट है, इसमें भी यही चीज़ बता रहा है कि आपके जो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल हैं, जो आपका ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है, उस पे 2 आपके फैटी एसिड आएँगे और तीसरे कार्बन पे फास्फेट और पोलीन जो है अटैच होंगे, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है? उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की हमारे बॉडी में कौन सी इंपॉर्टेंस है? फास्फोलिपिड एक्चुअली क्या करती हैं? फास्फोलिपिड जो एक सेल होता है हमारे बॉडी में, सेल में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बनती है, ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बनती है और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस सेल मेम्ब्रेन में, इस सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं फास्फोलिपिड की वजह से, ठीक है? और ये क्या करती है? कंट्रोल करती है फास्फोलिपिड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि कौन-सी चीज़ अंदर सेल के आनी चाहिए और कौन-सी सेल से बाहर चीज़ें जानी चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है? ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कंट्रोल करते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई, वो ये थी कि का फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, इसमें इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड हम उस एंड को कहते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये जो है फैटी एसिड वाला पोर्शन जो है, ये फैटी एसिड वाला पोर्शन होता है आपका हाइड्रोफोबिक एंड, और जो ये फास्फेट और पोलीन वाला पोर्शन होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, मीन्स वाटर लविंग। अगर यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल आएगा इधर आपके हाइड्रोफोबिक एंड पे, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको एंटर नहीं किया जाएगा, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर ये फास्फेट वाले पोर्शन पे आएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल ईज़िली जो है उससे क्रॉस कर सकेगा और उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है? ये कुछ की पॉइंट्स थी, आपने याद करनी है और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स थी, वो मैंने सारी आपको पढ़ा ली। और कोशिश करें कि हमें रिव्यूज़ देते जाएँ कि हमारे लेक्चर्स मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट देते हैं या नहीं देते। और प्लीज़ अगर अच्छे लगते हैं तो ये नॉलेज है, ये किसी और के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो